हाँ तो बच्चों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। तो बेटा, आज कल की तरह से आज हम फिर आपके लिए एक टॉपिक लेकर आए हैं। तो आप कल आपके टॉपिक शायद 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई होगी, और हमें पूरी उम्मीद है कि आपने एक्सरसाइज को कर भी लिया होगा। और बेटा, अगर समझ में ना आए कोई टॉपिक तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, तो हम बिल्कुल उस टॉपिक की वीडियो हम फिर बना के दोबारा और अच्छे तरीके से कोशिश करेंगे कि आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आप तक वो वीडियो फिर पहुंच जाए। और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपको वीडियो मिलती रहेगी इंशाल्लाह। तो देखिए बेटा, आपका जो टॉपिक है आज का, वो आज का टॉपिक है बेटा इरेशनल नंबर। तो बेटा, इरेशनल नंबर बहुत सारे लोग डिफाइन करेंगे और बताएंगे भी और अपने लाइफ में देखेंगे भी, लेकिन आज हम जो आपको बताएंगे वो शायद ही आप किसी की ज़बान से सुन पाए। तो ये आपका है इरेशनल नंबर, ठीक है। तो पहले हम आपके बुक वाले डेफिनेशन बता देना चाहते हैं इरेशनल नंबर क्या है। तो आपके बुक में लिखा हुआ है द नंबर इज नॉट राइट इन द फॉर्म ऑफ p by q। द नंबर is not right in the form of p by q and q not equal to 0 and q not equal to 0 where p q are integers। ये कह रहा है कि ऐसा नंबर है जो हम p by q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं और q नॉट इक्वल टू 0, उसको आप कहते हैं इरेशनल नंबर। क्या कहेंगे? इरेशनल कहते हैं। तो इरेशनल कहते हैं, और इरेशनल में आप ये देखते हैं कि आपके बुक में जो दिखाया गया है कि आप प्रूव करिए। क्या प्रूव करिए? √3, √5, √7 यह आपका इरेशनल नंबर है, ठीक है। और जो आपकी एक्चुअल डेफिनेशन है बेटा इरेशनल नंबर की, वो होती ये है कि अगर हम इरेशनल, जिस तरह से हमने कल रेशनल नंबर को डिफाइन किया था और उसको q से डिनोट किया था, तो ऐसे आपका है q डैश। क्या है? q डैश इज इक्वल टू, ये क्या है? √p सच दैट p इज अ प्राइम नंबर। p इज ए प्राइम नंबर बेटा। क्या है? p इज ए प्राइम नंबर। तो अगर ये √p है, अगर हम यहाँ पे कह दें n लगा दें, यहाँ पे n लगा दें, और p इज ए प्राइम नंबर, p आपका क्या है? प्राइम नंबर है, तब ये कहेंगे कि ये आपका एक इरेशनल नंबर है। क्या है? इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर के बारे में आज हम आपको अच्छे तरीके से बताएंगे बेटा। तो ये आपका इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर अगर इस फॉर्म में, या आप इस डेफिनेशन पे दे रहे हैं, आप p by q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो बहुत सारे ऐसे हैं जो आप इरेशनल नंबर होंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटा? तो देखें, जनरली आपका यही होता है, ये क्या कहते हैं? nth रूट p, nth रूट p, nth रूट p, nth रूट p, इसको पढ़ते हैं nth रूट p पढ़ते हैं। तो nth रूट p है, तो ये nth रूट p हो गया। p इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है बेटा? तो प्राइम नंबर क्या होता है आपका, ये भी जान जाओ। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर का सेट जो होता है बेटा, वन नहीं होता है, 2, 3, 5, 7, 7 के बाद 11 डॉट 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 एंड सो ऑन। द नंबर व्हिच हैव ओनली टू फैक्टर्स, द नंबर व्हिच हैव ओनली टू फैक्टर्स, वन इज यूनिटी एंड अदर इज इटसेल्फ। एक नंबर वो खुद अपना होता है और एक वन क्या होता है? उसका फैक्टर होता है। जैसे 2 है, तो 2 का सिर्फ दो फैक्टर, एक 1 और एक 2, ये आपका प्राइम नंबर। 3 है, आपका दो फैक्टर लिखेंगे 1 और 3। तो इस तरह से जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे उनके सिर्फ बेटा दो फैक्टर लिख सकते हैं। कितने लिख सकते हैं? दो फैक्टर। तो दो फैक्टर लिख सकते हैं तो आपका प्राइम नंबर हो गया। तो इसी तरह से अगर nth रूट p दिया गया है, तो वो आपका अगर p प्राइम नंबर है तब वो कहलाएगा आपका इरेशनल नंबर। क्या कहलाएगा?
इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर कैसे आप बताएंगे कि इरेशनल है? कभी कभी ये होता है कि कंपटीशन में या कोई टीचर आपसे पूछ लेता है, ज्यादा जानकार जो होता है आपसे पूछता है, आपका टेस्ट लेना चाहता है और एक रेशनल नंबर को इन टर्म ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में देता है। आपको लगता है कि सर ने बताया, अब्दुल रहीम सर ने बताया है कि ये ऐसा नंबर होता है तो प्राइम होता है। देखने में तो वो प्राइम क्या नंबर है, इरेशनल जैसा लगेगा, लेकिन बेटा वो एक्चुअल में इरेशनल नहीं होके रेशनल हो जाता है जब हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो बेटा आप यहाँ पे देखें, डिस्कस करते हैं हम यहाँ पे। तो ये चीज बेटा आपकी जो होती है, आप होता ना, ये इसको बोलते हैं सर्ट्स। क्या बोलते हैं? दरअसल इसको बोलते हैं सर्ट्स। जो आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, तो वो यही चीज है बेटा। तो ये सिंबल को सर्ट्स कहा जाता है। इस सिंबल को क्या कहा जाता है? सर्ट्स कहा जाता है बेटा। तो ये सिंबल जो आपका आया, ये सिंबल, इसी सिंबल का नाम है बेटा सर्ट्स। इस सिंबल को सर्ट्स कहा जाता है। तो इस सिंबल अगर सर्ट्स हो गया तो सर्ट्स की ऑर्डर होती है। क्या होती है? ऑर्डर। तो ऑर्डर बेटा जो होगी आपकी ऑर्डर, इस सर्ट्स की ऑर्डर जो होती है वो मिनिमम जो होती है आपकी बेटा, मिनिमम जो होती है वो 2 होती है। सर्ट्स की जो मिनिमम ऑर्डर होती है बेटा वो 2 होती है। और 2 सर्ट्स की ऑर्डर जो होती है वो लिखी नहीं जाती है, हिडन होती है, वो छुपी हुई होती है, जैसे कि स्क्वायर रूट में, जैसे कि स्क्वायर रूट में। तो ये आपका हो गया। इस सर्ट्स की ऑर्डर कितना है? इस सर्ट्स की ऑर्डर आपकी हो जाएगी 2। अब उसके बाद अगर हमने यहाँ पे क्यूब रूट लिख दिया जैसे, तो इस सर्ट्स की ऑर्डर हो जाएगी 3। इस सर्ट्स की ऑर्डर कितना है? 3 है। ऐसे ही आपने लिख दिया, ऐसे लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया आपने 4, तो इस सर्ट्स की ऑर्डर क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो देखते चले आप बेटा, 4 हो जाएगी। तो देखें, तो जब सर्ट्स की ऑर्डर 4 हो जाएगी, तो अब जो प्राइम नंबर हमको दिखाना है कि क्या वो प्राइम नंबर है जो आपका सर्ट्स के अंदर है। तो अगर एग्जांपल दिया हमने, देखिए आपका यहाँ पे 3 है ना, तो यहाँ पे ऑर्डर क्या है? 2 है। तो ऑर्डर 2 है, 3 है, 3 की पावर कितना है? 1 है। यहाँ के ऑर्डर कितना है? 2 है। क्या प्राइम नंबर की जो पावर है, प्राइम नंबर की पावर और इस सर्ट्स की ऑर्डर जो है 2 है। तो अगर ऑर्डर इज इक्वल टू 2 है तो प्राइम की पावर कितना है? 1 है। तो क्या ये दोनों बराबर हैं? बराबर है? नहीं बराबर है। तो नहीं बराबर अगर है तो ये आपका बेटा हो जाएगा इरेशनल नंबर। क्या हो जाएगा? ध्यान से पढ़िएगा बेटा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से अगर हमने लिख दिया 5, यहाँ पे लिख दिया 3, ठीक है, तब भी देखिए ये ऑर्डर क्या बेटा? 3 है। प्राइम 5 क्या है? प्राइम नंबर है। तो 5 प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर बेटा यहाँ लिख देते हैं 1 और 2 3 5 7 डॉट डॉट एंड सो ऑन, 11 13 17 19 23 29। तो 5 है, तो 5 की ऑर्डर पावर कितना है? 1 है। और इस पूरे सर्ट्स की ऑर्डर कितना है? 3 है। क्या 3 और 1 के बराबर होता है? नहीं होता है। तो ये भी आपका बेटा हो गया इरेशनल नंबर। क्या हो गया? इरेशनल नंबर हो गया। तो इसी केस में बेटा जब कंफ्यूजन कैसे होता है वो देखिए आप, कैसे पूछा जाता है। मान लिया हमने दे दिया आपको ऐसे, और यहाँ पे कुछ नहीं रखा, तो हमने दे दिया बेटा 25। अब आपने जल्दी से, क्या सर ने बताया है ये आपका इरेशनल नंबर है? नो, इरेशनल नंबर कैसे होगा पहले चेक तो करें हम। तो ये देखिए 25 है और यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, यहाँ पे इसका मतलब इसका ऑर्डर 2 है। सर ने बताया, अब्दुल रहीम सर ने बताया है कि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो उसका ऑर्डर 2 है। तो ऑर्डर जब 2 है तो इसको चेंज कर लेते हैं। ऑर्डर 2 है और 25 को प्राइम की पावर में बेटा जब लिखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन आपने पढ़ा होगा, तो 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन जब बेटा करोगे आप तो 5 5 द 25, 5 1 द 5 होता है बेटा। तो ये आपका हो गया। तो ये क्या हो गया? 5 की पावर 2 लिख सकते हैं क्योंकि आपने एक्सपोनेंट में पढ़ा है। और इसकी ऑर्डर क्या है? 2 लिखते नहीं, आपको हम दिखा रहे हैं, यहाँ पे 2 है। तो ये प्राइम की पावर 2 और इसका ऑर्डर 2, तो 2 इक्वल टू 2 होता है कि नहीं होता है?
होता है। जब 2 होता है इसका मतलब बेटा ये √25 आपका एक इरेशनल नंबर नहीं, क्या ये रेशनल हो गया बेटा आपका। क्या हो गया? ये रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, तो ये रेशनल नंबर हो गया। और सारा एग्जांपल हम बेटा दे रहे हैं आपको, देखिए आप देखते जाइए बस। और एग्जांपल हम दे रहे हैं देखिए, मान लिया गया हमने दे दिया आपको, हमने दे दिया यहाँ मान लिया 5 बेटा, और यहाँ पे लिख दिया हमने 32। चलिए बताइए आपका रेशनल या इरेशनल है? तो कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, ये तो 32 है, ये 5 की पावर कैसे हो गई? ये 5 की पावर नहीं देखना बेटा, किसी प्राइम नंबर की पावर देखनी है। तो 32 को जब आप प्राइम फैक्टराइज करोगे, 2 on the 2, 2 6 the 12, 2 8 the 16, 2 4 the 8, 2 2 the 4, 2 on the 2, 1 2 3 4 5, क्या आ गया? तो जब जो प्राइम नंबर होता है बेटा, वो प्राइम नंबर की पावर कितना है? जितनी बार वो प्राइम नंबर आता है, कितनी बार आया? 5 बार आया है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 raised to the power 5, 2 की पावर 5। और ये जो शर्ट्स है हमने बताई है, ये जो शर्ट सिंबल है, इस शर्ट्स का ऑर्डर क्या दिया गया है? 5। तो ये बताओ, इस प्राइम की पावर 5 है और ये आपका शर्ट्स का ऑर्डर 5 है, तो 5 इज इक्वल टू 5 है। तो क्या बेटा ये रेशनल है या इरेशनल है? तो ये बेटा रेशनल नंबर हो गया, क्योंकि सर ने बताया है कि ऑर्डर और प्राइम नंबर की पावर अगर बराबर है तो वो आपका हो जाएगा रेशनल नंबर, राइट। अब देखिए, अगर हमने कह दिया यहाँ पे मान लिया 3 ले लिया और हमने रख दिया आपका 9, क्या रख दिया? 9। अब बताओ ये रेशनल है या इरेशनल है? कैसे करेंगे बेटा? देखो, ये आप इस शर्ट्स की ऑर्डर क्या है? 3 है, जान जाओ, शर्ट्स का ऑर्डर 3 है। 9 है, 9 को 3 की पावर 2 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं बेटा? लिखते हैं। तो ये प्राइम नंबर 3 है कि नहीं? 3 की पावर क्या? 2 है, शर्ट्स का ऑर्डर 3 है, क्या 3 इक्वल टू 2 होता है? नहीं होता है। इसका मतलब ये बेटा हो गया आपका इरेशनल नंबर। क्या हो गया? ये इरेशनल नंबर। तो इस तरह से बेटा आप किसी इरेशनल नंबर को पता करेंगे इरेशनल होता है, इसीलिए हम क्या कहते हैं? √2, √3, √5, √7, √11, √13, √17, 19 सब जितने हैं क्या है? इरेशनल नंबर है। रूट के अंदर इरेशनल नंबर है, क्यूब रूट आ जाएगा। अगर नहीं बन रहा है, मींस ऑर्डर देखेंगे बेटा बस, अगर ऑर्डर सेम है, प्राइम नंबर की पावर सेम है, तब आपका इरेशनल है, इरेशनल है, अदरवाइज इरेशनल हो जाएगा। जैसे हम ले लेते हैं, आपको देते हैं हम 75 और यहाँ पे हमने रख दिया आपका मान लिया गया 3 रख दिया हमने। तो आप बताएं, पूछिए रेशनल या इरेशनल है? कैसे बताएंगे? पहले 75 को प्राइम फैक्टराइज कर लो, तो बेटा किससे कटेगा? 3 से कटेगा। 3 2 जा 65 जा 15 है, तो ये हो जाएगा 5 5 जा 25, 5 on the 5 क्या लिखेंगे आप? ये इस शर्ट्स का ऑर्डर 3 है, या क्यूब रूट पढ़िए आप इसको, तो 3 की पावर 1, 5 की पावर 2। यहाँ पे 2 आ गए, क्या? 2 प्राइम नंबर है, 2 टाइप के प्राइम नंबर बेटा है। तो 2 टाइप का आपका प्राइम नंबर है, एक 3 और एक 5 है, दोनों प्राइम है नहीं प्राइम है? तो दोनों ही प्राइम नंबर की पावर अगर इस ऑर्डर के बराबर है, मींस इस शर्ट्स का ऑर्डर कितना है? 3 है, अलग अलग बराबर होना चाहिए। 3 की पावर भी 3 हो, 5 की पावर भी 3 हो, तब जाके ये कहलाएगा रेशनल, अदरवाइज इरेशनल। तो क्या 3 की पावर 1 है? 3 आपका प्राइम है, क्या 1 3 के बराबर है? नहीं है। 5 की पावर 2 है, क्या 3 के बराबर है? नहीं है। तो इसमें क्या हो गया? ये इरेशनल हो गया बेटा। क्या हो गया? इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर में ये पता कर लेंगे, इस टाइप से पता कर लेंगे कौन सा नंबर इरेशनल होता है। तो बेटा आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इरेशनल नंबर क्या होता है। ठीक, तो आपको आता है शो दैट ऑन नंबर लाइन √3, √2, √5, √7, √11, √17, √19 ऑन द नंबर लाइन। तो देखो बेटा एक टॉपिक और है कि रिप्रेजेंट द इरेशनल नंबर ऑन द रियल लाइन। रियल लाइन पे इरेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बहुत ही ध्यान से सुनिए और अपने पेंसिल स्केल को उठा लीजिए। आप उठाएंगे, क्या करेंगे? आप इस स्केल से एक लाइन आप ड्रा कर लीजिए। ड्रा कर लिया आपने, इस लाइन को हमने मान लिया XY। क्या मान लिया? ये लाइन आपकी XY है।
इस एक्स वाई लाइन पे या एक्स एक्सिस मान लेते, चलो ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश हो गई, ठीक है। यहाँ पर एक ओरिजिन ले लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं पॉइंट ओ। क्या मानते हैं? पॉइंट ओ मानते हैं। अब स्केल से ये एक यूनिट मींस 1 सेंटीमीटर खींचो या 1 इंच खींच लो या 1 मीटर खींच लो, जो भी है, आप 1 सेंटीमीटर खींच लो। तो 1 सेंटीमीटर इधर खींच लेंगे आप वर्टिकल, ऐसे सीधा वर्टिकल खींच लिया, और 1 सेंटीमीटर इधर राइट में 1 सेंटीमीटर खींच लिया। तो ये बेटा पॉइंट हमने माना ए। क्या पॉइंट माना? ए माना। उसके बाद ये 1 सेंटीमीटर है और ये भी 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसको हम ज्वाइन कर देंगे। क्या करेंगे? ज्वाइन। इस पॉइंट को हमने मान लिया बेटा बी। क्या माना? बी माना। तो अब देखिए आप जानते हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल AOB क्या जगह? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो AB स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। तो OA क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 2। तो ये मिल गया बेटा AB स्क्वायर। तो AB स्क्वायर जब मिल गया तो इसी को क्या लिख सकते हैं? AB इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 2 लिख देंगे। जब स्क्वायर रूट बेटा ये 2 हो गया तो यही चीज तो आपने निकाली है, AB इज इक्वल टू रूट 2। अब क्या करेंगे? कंपास की नोक को पॉइंट A पर रखेंगे, कंपास की नोक को पॉइंट A पर रखेंगे, पेंसिल की नोक को पॉइंट B पर रखेंगे, और ऐसे आप आर्क लगाएं। क्या लगाएंगे? ऐसे कंपास की नोक यहाँ, पेंसिल की नोक यहाँ, आर्क लगाया। अब जो ये आर्क ऐसे कट किया तो ये बेटा मान लिया पॉइंट हमने ये C है, यही आपका आ गया रूट 2। क्या आ गया? रूट 2 आ गया। क्या आ गया? रूट 2 आ गया। फिर उसके बाद जब रूट 3 को रिप्रेजेंट करना है ऑन द रियल लाइन पे, फिर बेटा यही पॉइंट से 1 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर ऐसे खींच लेंगे। कितना खींचेंगे? 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर आपका ये हो गया बेटा, हो गया ना। अब फिर क्या करेंगे? फिर आप इसको इसी पॉइंट से ऐसे मिला देंगे, इस पॉइंट से ऐसे मिला देंगे आप, ठीक। जब मिलाएंगे तो बेटा देखिए B है, ये O है, ये C हो गया, इसको मान लेते हैं D। क्या मानेंगे? D मानेंगे। फिर उसके बाद यहां सॉल्व कर लेंगे। इन ट्रायंगल या राइट एंगल ट्रायंगल क्या? ABD, ये बेटा 90 डिग्री है, आपका 90 डिग्री है। तो क्या हो जाएगा? ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम AD स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो AB क्या हो जाएगा आपका? रूट 2 का स्क्वायर प्लस BD 1 है, 1 का स्क्वायर। तो ये बेटा हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 3। तो ये आपको मिल गया AD स्क्वायर। तो AD इक्वल टू मिल जाएगा स्क्वायर रूट 3। तो इसका मतलब ये जो AD आया बेटा, स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे? कंपास की नोक पॉइंट A पर रखेंगे, पेंसिल की नोक पॉइंट D पर रखेंगे, और एक आर्क ऐसे खींच देंगे। कैसे? पेंसिल पॉइंट, कंपास की नोक को पॉइंट A पर, पेंसिल की नोक को पॉइंट D पर रख के आर्क लगा देंगे। ये आर्क रूट 2 के आगे कहीं यहाँ काटेगा, तो इसी को मान लेंगे ये आपका हो गया रूट 3। ये पॉइंट आपका मान लेते हैं E। क्या मानते हैं? E। तो इस तरह से बेटा यही आज का टॉपिक था आपका इरेशनल नंबर का। तो हमने बताया इरेशनल नंबर क्या होता है, किस तरह से आप इरेशनल नंबर को पहचानेंगे, और आपके बुक के डेफिनेशन क्या है इरेशनल नंबर की, और हमने ये भी बता दिया आपको कि इरेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन ऑन रियल लाइन पे कैसे करेंगे। तो आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टॉपिक को बढ़िया से बैठ के दिमाग को ठीक करके आप देखिएगा। बिल्कुल अब्दुल रहीम सर ने आपको सटीक बताया है, और इस तरह से आपकी एक एक्सरसाइज बेटा और कंप्लीट हो जाएगी। बस थोड़ा सा 15-20 मिनट के अंदर आप
पढ़ लेंगे पूरी एक्सरसाइज बहुत ही अच्छे तरीके से, जो एग्जाम में पूछी जाती है और भी आगे और टॉपिक बताएंगे। प्रूव दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, बस यही सब बताएंगे। बस आज का टॉपिक बेटा यहीं पर हम खत्म करते हैं, इख्तिताम पे पहुंचते हैं। बस आज इतना ही। बस बेटा गुजारिश इतना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, आप अपने जानने वालों के पास ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ, जिससे आपके अलावा और आपके दोस्तों का भी फ़ायदा हो सके। मैं अब्दुल रहीम सिद्दीकी और हमारे चैनल को अब्दुल रहीम सिद्दीकी चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम अब्दुल रहीम सिद्दीकी बेटा आप लोगों के बीच से फिर विदा लेना चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।